ठीक। नमस्कार। आज विज्ञान की तीसरी कक्षा में यानी तृतीय दिन की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने भोजन, कुपोषण और कुपोषण के प्रभाव देखे। फिर उसके बाद हमने जल, उसकी विशेषता क्या है, पेयजल क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया। अब अपन तीसरे उस पर जा रहे हैं। तीसरा जो आज का चैप्टर है वो है आपका विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ। विभिन्न प्रकार के जो नशीले पदार्थ हैं ये भी हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालते हैं। भोजन में कुपोषण हुआ वो बात अलग है, मोटापा बढ़ने से अलग दुष्प्रभाव है, लेकिन नशीले पदार्थ जो हैं ये भी हमारे ऊपर दुष्प्रभाव डालते हैं। पाश्चात्य संस्कृति समझिए, कुछ क्षण भर के लिए आनंद की अनुभूति देने वाले बहुत सारे ऐसे रसायन हैं या ऐसे पदार्थ हैं जो हमें, हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए। ऐसे पदार्थ नशीले पदार्थ कहलाते हैं। भांग है, गांजा है, चरस है, हेरोइन है, आपकी शराब है। तो इसमें हम विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है गुटखा। क्या होता है ये? वो सुपारी, कत्था, चूना, सुगंधित पदार्थ, विभिन्न प्रकार के वर्क हैं धातु के, उसके मिश्रण से तैयार किया जाता है। कुछ में तंबाकू भी मिलाया जाता है, जिससे कि क्या होता है, गुटखे का निर्माण होता है। अब इस गुटखे के सेवन करने से क्या दुष्प्रभाव है? तो हमारे शरीर मुख में एक रोग हो जाता है जिसको सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। सबम्यूकस फाइब्रोसिस, ऐसा प्रश्न आया है कि गुटखे के सेवन से होने वाले रोग का नाम बताइए। एक नंबर का सबम्यूकस फाइब्रोसिस। क्या है इस रोग के लक्षण? जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है जिससे मुख नहीं खुलता है। जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाएंगी जिससे मुख नहीं खुलेगा, ये रोग है। तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस है। और इसमें बहुत सारे कैंसर जन्य पदार्थ भी होते हैं जिससे कैंसर की भी संभावना है। तो ये गुटखे का सेवन है, नशीला पदार्थ का पहला भाग है। दूसरा है तंबाकू। तंबाकू क्या है? निकोटिएना टोबेकम इसका रासायनिक नाम है। पूछा जा सकता है निकोटिएना या निकोटिएना टोबेकम। निकोटिएना टोबेकम एक पौधा है। तंबाकू के पौधे का वानस्पतिक नाम पूछ ले तो निकोटिएना टोबेकम। इसका कुल कौन सा है? विज्ञान में फैमिली होती है, ये फैमिली कुल है इसका सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल का एक पौधा है जिसकी पत्तियों से हम तंबाकू प्राप्त करते हैं। विभिन्न विधि है, उसके द्वारा पत्तियों को तोड़ते हैं, उसके बाद उसको एक निश्चित पद्धति से तैयार किया जाता है। इसमें एक रसायन एल्कलॉइड्स होता है जिसको कहते हैं निकोटिन। निकोटिन नामक इसमें एल्कलॉइड पाया जाता है। लगभग इसके अंदर 1 से लेके 6-7% तक अलग अलग प्रकार पर इसमें क्या पाया जाता है, निकोटिन पाया जाता है। इसको विभिन्न तरीके हैं लेने के। आपको बताया मैं, गुटखे में भी लेते हैं, इसका उपयोग करते हैं। बीड़ी है, सिगरेट है, तंबाकू है, वो तंबाकू का चिलम में मिलाकर भी इसका उपयोग करते हैं। अब इससे हानि क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तंबाकू के उपयोग से क्या हानियां हैं। 4 हानियां आपको अधिकांश बार प्रश्न पत्र में पूछी गई। तो सबसे पहली हानि तो ये है, लंबे समय तक इसको मुख आदि में रखने से गला है, जीभ है, आपके फेफड़े हैं और मुख है, इसका कैंसर होने की संभावना है। गले में, जीभ में, मुख में और आपके जो फेफड़े हैं उसका कैंसर हो जाता है। अगर गर्भवती महिला यानी जिस महिला के गर्भ में शिशु पल रहा है
अगर उसने इसका उपयोग किया तो उससे उसको क्या हो जाएगा, जो भ्रूण है उस भ्रूण का विकास धीमा हो जाएगा, मंद हो जाएगी व्यक्ति। तीसरा इसका क्या है, पहला ये था, दूसरा तीसरा है कि जो धूम्रपान कर रहे हैं, सिगरेट का जो पी रहे हैं उसमें तंबाकू, उसके धुएं से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन, जो मैंने बताया था एक ऑक्सीजन परिवाहक है, जो किसमें पाया जाता है, आरबीसी। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पल्स, लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या घटती है, जिससे कि आपके ऑक्सीजन के परिवहन की क्षमता कम होने लगती है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें जो निकोटिन रसायन है, वो निकोटिन रसायन क्या करता है, हमारी धमनियों को मोटा कर देता है, जिससे हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है, हृदय हार्ट अटैक की संभावना हो सकती है, हृदय स्पंदन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये कुप्रभाव डालता है। तो आपने देखा दूसरा एक उत्पाद था तंबाकू, निकोटियाना टोबिकम, सोलेनिसिकुल का पादप है, उसकी पत्ती से प्राप्त होता है, निकोटिन इसके अंदर एल्कलॉइड्स होता है, और इससे 4 दुष्प्रभाव हमने देखे। तो दूसरा ये रसायन तंबाकू था। तीसरा आप देखेंगे जो नशीले पदार्थ हैं, आज युवा पीढ़ी इसके संपर्क में बहुत आ रही है, ये है मदिरा, शराब कहते हैं सामान्य भाषा में मदिरा। विभिन्न प्रकार की ब्रांडों की मदिरा जो होती है उसमें एक ही रसायन होता है, वो है एथिल एल्कोहल, C2H5OH। कई बार पूछा गया है मदिरा का प्रमुख संगठक क्या है, एथिल एल्कोहल। भिन्न भिन्न नामों से जो प्रचलित मदिरा है उसमें इसकी मात्रा अलग अलग होती है, और आज बहुत अत्यधिक इसका सेवन किया जाने लगा है। 40-45% के लगभग इसमें मदिरा के अंदर ये एल्कोहल होता है, बहुत हानिकारक पदार्थ। इसके भी प्रश्न बन रहा है महत्वपूर्ण, 2 नंबर का प्रश्न ही बनता आता है, नहीं तो इसमें भी इसके कुप्रभाव क्या है, इसमें भी चार इसके दुष्प्रभाव हैं। नंबर 1 दुष्प्रभाव है कि मदिरा में जो एथिल एल्कोहल है यह हमारे रुधिर के द्वारा पहुंचता है यकृत में, और एक विषैला पदार्थ बनाता है एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड अधिक मात्रा में जो अल्कोहल है वो अल्कोहल यकृत में पहुंचकर एसीटल्डिहाइड नामक एक पदार्थ बनाता है, जो विषैला पदार्थ है। ये विषैला पदार्थ हमारे यकृत को खराब करता है, जिससे क्या होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण में मंद हो जाता है, नहीं हो पाता सही। कहते हैं ना कि मदर इसका लीवर खराब हो गया। लीवर खराब होने का कारण क्या है कि जो एसीटल्डिहाइड है वो हम निर्माण हो गया यकृत में, जिससे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के संश्लेषण की क्रिया धीमी हो जाती है। तीसरा क्या है, आप जानते ही हैं कि इससे सामाजिक आर्थिक प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है। आर्थिक पैसा खराब होता है, घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, सामाजिक प्रतिष्ठा भी खराब होती है। चौथा इससे क्या हानि है, आपकी जो ये एथिल अल्कोहल है ये हमारे संतुलन को प्रभावित करता है। क्षण भर के लिए तो ऐसा लगता है इन समस्त पदार्थों से भ्रम पैदा होता है कि बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है और इससे गिरफ्त में हम आते जाते हैं, लेकिन हमारे ये पूरे तंत्र को क्या कर देता है, खराब कर देता है तंत्र को, और हमारे शरीर का सामंजस्य स्थापित नहीं होता, जिससे दुर्घटना की संभावना हो जाती है। एक्सीडेंट होते हैं, जितने भी एक्सीडेंट पे यदि आप अवलोकन करें उनके कारणों पर पहुंचे हैं तो उसका कारण क्या है, उन्होंने किसी न किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन कर रखा होगा, शराब का सेवन कर रखा होगा, या अन्य भी आपको भी बताई हूँ नशीले पदार्थों का सेवन कर रखा होगा। तो ये ऐसे मदिरा सेवन के दुष्प्रभाव हैं, ये आपने देखे। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, वसा वो हमारे यकृत में एसीटल्डिहाइड जब बन जाता है, जब तो वसीय यकृत रोग हो जाता है। ये भी ध्यान रखना है, इससे पूछ सकता है कौन सा जो रोग होता है मदिरा के सेवन से, वसीय यकृत रोग हो जाता है, वसीय यकृत रोग हो जाता है। तो ये हमारे क्या है, मदिरा सेवन से हानियां हैं। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे और भी पदार्थ हैं, जैसे एक और है अफीम। अफीम जो पौधा होता है ये फल से कच्चे दूध से प्राप्त होता है और इसका नाम है पेपेवर सोमनिफेरम।
पेपिवर सोमनीफेरम। पेपिवर सोमनीफेरम इसके वानस्पतिक नाम है। इस पौधे के फल, कच्चे फल से चीरा लगाते हैं, जो दूध निकलता है वो अफीम होता है। फल से जब दूध निकाल लिया जाता है, जो फल भित्ति होती है, जो फल के चारों ओर छिलका होता है, उसको डोडा कहते हैं। उस डोडे का भी उपयोग करते हैं। फल भित्ति को उबालकर डोडे का भी नशे में उपयोग किया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे 30 प्रकार के रसायन एल्कलॉइड्स होते हैं। मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरिन, सोमनीफेरिन, ऐसे मेन ये हैं। ऐसे 30 प्रकार के एल्कलॉइड्स होते हैं। आया हुआ है अफीम में पाए जाने वाले 2 एल्कलॉइड्स के नाम बताइए। तो पेपेवरिन है, मॉर्फिन है, कोडीन है और निकोटीन है। अब आप सोच रहे होंगे जब ऐसी हानियां पहुंचा रहे हैं तो इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों इसका उत्पादन किया जा रहा है, क्यों इसकी खेती की जा रही है। तो आपको बताएं, मॉर्फिन और कोडीन जो है वो दर्द निवारक औषधि बनाने के काम में आता है। कोई ऑपरेशन होता है, कोई अन्य ऐसी सर्जरी हो रही है, तो वहां मॉर्फिन का इंजेक्शन निश्चेतक के रूप में काम में आ रहा है कई स्थानों पर, और दर्द निवारक है तो उसमें भी क्या कहते हैं, इसका उपयोग करते हैं। इसलिए इस पौधे की खेती की जाए। अब इसको हम प्रारंभ में तो इसको लेने में कोई थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन लेते लेते इसकी क्या हो जाती है, लत पड़ जाती है। कई माताएं होती हैं, बच्चे को थोड़ा सा अफीम चटा देती हैं, बच्चा सो जाता है। कई शहरों में, कई जिलों में ऐसी है कि आओ भगत जैसे हमारे घर कोई आता है, चाय पानी पिलाते हैं, वहाँ अफीम से उसका स्वागत सत्कार किया जाता है। तो ये बहुत हानिकारक है। डोडा बताया मैंने, इसकी फलवृत्ति है, शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता कम होती जाती है और अंत में व्यक्ति असामयिक मृत्यु को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। गाँव में बहुत इसका प्रचलन हो रहा है, जहाँ इसके उत्पादन होता है वहाँ हर गाँव में इसका प्रचलन होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये चौथा हमारा नशीला पदार्थ। इसके अलावा अन्य नशीले पदार्थ आप देखें, गांजा है, चरस है, और आपके एक और रसायन में एलएसडी, इसका नाम पूछा गया है पूरा, लाइसर्जिक एसिड डाइएथिलेमाइड। ये भी एक रसायन है, इसका उपयोग करते हैं। भांग है, हरीश है, हशीश है, हेरोइन है, ये सारे नशीले पदार्थ हैं। इसके अलावा और भी ऐसी दवाइयां हैं, ब्यूनॉर्फिन है, मॉर्फिन है, पैथिडिन है, जो बाजार में मेडिकल के स्टोरों पे मिलती हैं। उस दवाई का उपयोग भी आज क्या किया जा रहा है, नशीले पदार्थ के रूप में किया जा रहा है। सरकार के द्वारा प्रतिबंधित दवाइयां हैं, डॉक्टर के पर्चे पर लिखने के बाद ही मिलनी चाहिए, लेकिन जो दुकानदार हैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इन दवाइयों को बिना उसके बेच रहे हैं, जो प्रतिबंधित हैं। आपने देखा पैथिडिन, मॉर्फिन है, प्रोपोक्सिफिन है, नाइट्रोजेपाम है, डाइजीपाम है, बहुत सारी दवाइयां हैं। इसके अलावा भी ऐसे वो हैं, कुछ लोग रिमूवर आता है, नेल रिमूवर, वो नेल पॉलिश रिमूवर आता है, कोई आपके ये इंक रिमूवर आते हैं, इरेजर आते हैं, आपके जो पेन आते हैं, मार्कर आते हैं, इनको जलाकर इनका धुआं करके भी नशे का उपयोग कर रहे हैं। आप देखिए जूते में जूता चिपकाने वाला एक सॉल्यूशन आ रहा है, उसका भी नशे के रूप में उपयोग कर रहा है। आज इतनी अधिक है कि इससे जो गरीब तबके के लोग हैं, कूड़ा करकट बीन रहे हैं, वो कूड़ा करकट बीनने वाले बच्चे विभिन्न प्रकार के ऐसे बहुत है, बताया मैंने, सूखी इरेजर हैं, मार्कर हैं, एसीटोन हैं, इन सब का नशा कर देते हैं। ये सारे आपके शरीर के नशीले पदार्थ के आपने दुष्प्रभाव देखे। आपको बता दूं, विश्व के अंदर लगभग 60% लोग, 60 लाख मृत्यु लगभग किससे हो रही है, तंबाकू के सेवन से हो रही है। लगभग 60 लाख, जिसमें से 50 लाख तो डायरेक्ट उपयोग करने से, और जबकि 10 लाख उनके संपर्क में आने से हो रही है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उससे शरीर में, मैंने बताया, आरबीसी की संख्या कम हो रही है, और आरबीसी की संख्या कम होने से रक्त में जो रुधिर कणिकाएं हैं वो ऑक्सीजन की परिवहन की क्षमता कम करती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचती है,
ये नहीं है उसके बगल में सिगरेट पीने वाले के बगल में जो व्यक्ति बैठा है उसको भी हानि पहुंच रही है। तो ये सब क्या है, हमारे नशीले पदार्थ हैं जो स्वास्थ्य को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। अब आप एक और देखेंगे टॉपिक, हमने बताया था कि नशीले पदार्थ से आपने देखा इस प्रकार के नशीले पदार्थ हैं, इनसे विभिन्न प्रकार की हानियों के बारे में अवगत कराया। हमने बताया इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, सोलोनेसी फूल के पौधे का नाम क्या है, निकोटियाना टोबेकम आपको बताया, तंबाकू की कुल पूछ सकता है, तंबाकू का वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है, अफीम का वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है। तो दो प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण बन रहे हैं, मदिरा सेवन से क्या हानियां हैं और तंबाकू के उपयोग से क्या हानियां हैं, गुटखे के सेवन करने से कौन सा रोग हो जाता है, सब म्यूकोफाइब्रोसिस बताया और उसकी क्या लक्षण है। तो ये भी है, ये जो आज मैंने आपको टॉपिक बताया, जहाँ अधिकांशतः इसके सारे टॉपिक महत्वपूर्ण है, इसके नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, आप इसको अध्ययन करें, घर रहें, सुरक्षित रहें, बार बार हाथ सैनिटाइजर से धोते रहें, नहीं है तो आप साबुन से धोते रहें, मास्क लगाएं, कम से कम बाहर निकलें। धन्यवाद। आज के इस विज्ञान की तृतीय लेक्चर में